बिल्कुल तुमने ठीक थंबनेल देखा है जिसके अंदर अंशुल जुबली की फाइट की डिस्कशन हो रही है चांगको के साथ। मैंने ये आप लोगों को एक महीने पहले वीडियो बनाकर बता दिया था कि भाई साहब अंशुल जुबली की जो तीसरी फाइट होने वाली है वो चांगको के साथ फिक्स हो सकती है, और अगर ये हो गया तो यकीन मानो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मैंने एक महीना पहले ही आपको बता दिया कि भाई ये फाइट आप लोगों के लिए काफी जल्दी फिक्स होती हुई दिखाई देगी, और अब एक तरीके से कंफर्मेशन आ गई है। कंफर्मेशन कब मिलती है? जब दो फाइटर में से कोई सा भी एक फाइटर इस बात के लिए एग्री कर दे कि हाँ भाई ये फाइट हो रही है, तो एक साइड से कंफर्मेशन आ गई है। कैसे आ गई है ये सारी बात आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं पहुंचती है मेरे भाइयों तक तो दोस्त बेल आइकन जरूर दबा दे, इसका इलाज यही है। तो दोस्त एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अंशुल जुबली के लिए ये जो तीसरी फाइट होगी ये डू और डाई वाली फाइट होगी, क्योंकि जैसे ही यूएफसी ने इनको साइन किया, रोड टू यूएफसी का टूर्नामेंट ये जीत कर आए, पहली फाइट जो इनको दी गई थी वो दी गई थी इनको बिल्ड करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, पहली फाइट के अंदर माइक ब्रीडन जो एक ट्रक ड्राइवर है ये उनसे हार गए। चलो कोई बात नहीं, कभी भी किसी भी फाइटर को पहली फाइट के बाद जज नहीं करना चाहिए। यूएफसी ने जब इनको सेकंड फाइट दी वो दी एक खतरनाक प्रोस्पेक्ट के खिलाफ। वो कौन थे? वो थे क्विलन सालकिल। अब क्विलन सालकिल और अंशुल जुबली में से कौन एक दमदार बंदा है ये पता करना चाहती थी यूएफसी सेकंड फाइट में। तो अब फर्क देखिए, पहली फाइट दी जुबली को बिल्ड करने के लिए, लेकिन उनसे वो हुआ नहीं। सेकंड फाइट में उनको टेस्ट किया जाना था कि क्या उनके अंदर दम है क्विलन सालकिल को हराने का, लेकिन हुआ क्या, एकदम से अनबॉक्सिंग कर दी जुबली भाई की। चलो कोई बात नहीं, तीसरी फाइट जो इनको दी जाने वाली है ये चांगको के खिलाफ दी जाने वाली है। एक अनडिफिटेड प्रोस्पेक्ट जो कि इस्लाम मखाचेव के कैंप से आता है, जो डायरेक्टली ट्रेनिंग करता है हबीब के मेन सर्कल में। तो अब अंशुल जुबली के लिए ये जो तीसरा अपोनेंट है उसके लिए अंशुल जुबली एक बकरे की तरह पेश किया जा रहा है। जैसे माइक ब्रीडन अंशुल भाई के सामने पहली फाइट में पेश किया जा रहा था ना कि आओ इसको हलाल करो और आगे बढ़ जाओ, जो कि अंशुल भाई कर नहीं पाए। तो अब दो फाइट हारने के बाद तीसरी फाइट में अंशुल भाई को ये बकरा बना दिया है। ये मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं, और ये मैं एक सिनेरियो अपने भाइयों को समझा रहा हूं, क्योंकि भाई जब मैं इन दोनों को मैच करता हूं भाई साहब एक एक चीज के बारे में बात करूंगा, लेकिन कंफर्मेशन कैसे है इसके बारे में बात करना जरूरी है। अभी रिसेंटली एक पोस्ट डाला गया जिसके ऊपर यूएफसी अबू धाबी के अंदर अंशुल जुबली भाई की फाइट जो है वो चांगको के साथ होने वाली है। इस पोस्ट को चांगको ने लाइक किया, और उसके ऊपर जो कमेंट आए कि चांगको ने लाइक कर दिया है, कंफर्मेशन दे दिया है, उन कमेंट्स को भी लाइक किया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले यूएफसी के फाइटर्स अपने मुंह से खुद अनाउंस कर नहीं सकते। तो यहाँ पर दबी जमान में हिंट दे दिया है चांगको ने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा राम कृपाल यादव भाई का, जिन्होंने चैनल के स्कैनर को स्कैन करके डोनेट किया है। आप भी अपने चैनल की हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ऐसी जबरदस्त वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच राम कृपाल भाई। दोस्त एक चीज कहना चाहूंगा कि अंशुल जुबली के लिए और चांगको के लिए अलग अलग सिनेरियोज हैं इस फाइट को लेकर। चांगको के लिए क्या है? चांगको के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि एक स्टेटमेंट विक्ट्री के साथ आप यूएफसी के अंदर अपना जो डेब्यू है उसको एक सुनहरा पल बना दो, क्योंकि डेना वाइट की कंटेंडर सीरीज में कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया चांगको ने, और चांगको पिछले 1.5 साल में पहले ऐसे फाइटर हैं जो दागिस्तानी एरिया से साइन किए गए हैं, और यूएफसी वाले उस एरिया से अब फाइटर्स को लेंगे नहीं। भाई मैं एक चीज के लिए काफी प्राउड फील करता हूं कि आज से 6-7 महीने पहले मैंने सारा दिमाग लगाकर इनकी इस प्लानिंग को डिकोड कर दिया था। ये फिरंग लोग भी डिकोड नहीं कर पाए थे उस टाइम पर, और आज के टाइम पर ये मुद्दा रेलिवेंट हो रहा है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों कि चांगको की अगर आप जर्नी को देखें, 8 फाइट की हैं, 8 की 8 फाइट के अंदर ये जीता है, लगभग 5 इसके नॉकआउट है, 3 इसकी डिसीजन है। तो आप ये सोचेंगे कि जुबली भाई के पास तो रेसलिंग है, जुबली भाई तो इसे टेक डाउन कर लेंगे। भाई साहब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस कैंप से ये आता है रेसलिंग उनका ब्रेड एंड बटर है,
और मैं तो देखना चाहता हूं कि भाई हबीब के साथ जुबली भाई काफी कॉन्फिडेंट थे, तो क्या हबीब के कैंप के एक फाइटर के साथ जुबली भाई कैसा परफॉर्म करेंगे? क्योंकि अंशुल जुबली भाई के ऊपर मैं शक तो करता नहीं हूं, क्योंकि अंशुल भाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाना पॉसिबल है? सबसे पहले तो ये चीज मैं अपने भाइयों से पूछना चाहूंगा। खुद का ओपिनियन देने से पहले तो कमेंट बॉक्स खुला है, ईमानदारी से जवाब देना। अगर मैं आपसे पूछूं ईमानदारी से, एक तरफ जुबली भाई खड़े हैं आज के टाइम पर, दूसरी तरफ चांको खड़ा है, क्या आपको लगता है कि जुबली भाई के लिए ये एक विनेबल फाइट है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्विलन सालकिल वाली जो फाइट थी ना, उसमें भी चलो 19-20 ये था कि चलो जुबली भाई जीत जाएं क्या पता, लेकिन चांको के खिलाफ तो भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अंशुल जुबली क्या करेंगे यार, खतरनाक फाइट है। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जुबली भाई इस फाइट को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? क्यों ना करें यार, कोई भी फाइटर यार फाइट से पहले थोड़ी हार मान सकता है, लेकिन जो फाइट फैंस होते हैं वो तो यार कहीं ना कहीं अपोनेंट को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश तो करते ही है ना कि जीतेगा कौन। अंशुल भाई के लिए क्या रास्ता है, क्या वो टेक डाउन कर पाएंगे? यार उनके ट्रेनिंग पार्टनर का जो लेवल है यार वो बहुत ज्यादा है यार, उनका टेक डाउन डिफेंस बढ़िया होगा, और म्यू थाई चैंपियन रह चुके हैं वो 2 टाइम यार, उनकी स्ट्राइकिंग नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। अब कई मेरे भाई ये बोलेंगे कि अंशुल भाई विल शो चांको देयर आर लेवल्स टू द गेम। क्या बताऊं यार मैं लेवल्स ऑफ द गेम। अंशुल भाई किंग ऑफ लायंस हैं, और वो लायन अभी घायल हो चुका है। अब की बार जब वो झपट्टा मारेगा चांको के ऊपर तो चांको उधड़ जाएगा। ये भी कमेंट आएंगे कि भाई आपको पता नहीं है, एक अलग ही मोमेंटम पर हमारे फाइटर्स चल चुके हैं। तो अंशुल भाई के लिए ये वाला जो चैलेंज है ये इजी है, क्योंकि वो सामने वाले के पास रेसलिंग नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं अंशुल भाई। दोस्तों ईमानदारी से बता रहा हूं, जब से चांको ने कंफर्म किया है ना, मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा है कि ये फाइट अगर अभी थोड़े दिनों के अंदर ही अनाउंस हो गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा जग जाहिर है। मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था वीडियो बनाने से पहले कि जस्टिन गेची और इलिया टोपुरिया की फाइट में इलिया टोपुरिया वन साइडेड फेवरेट है, हैवी फेवरेट। क्या उससे भी वन साइडेड फाइट बना सकती है क्या यूएफसी? तो ये फाइट जैसे ही अनाउंस होने की बात मैंने सुनी तो मुझे अपनी बात का आंसर मिल गया कि ये फाइट उससे भी ज्यादा वन साइडेड होगी। दोस्तों आप यकीन मानो, आप एक जगह पर जो फाइट गेम को समझते हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इस गेम की, उन 1000 बंदों से पूछ लो कि इन दोनों फाइटर को आप मैच करते हो तो आपको जीतने के चांस किसके दिख रहे हैं। ज्यादा चीजें कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन तब होता है जब आपको अपना बंदा किसी टाइटल फाइट के लिए पहुंचता हुआ दिख रहा हो, या फिर आपका बंदा हसल कर रहा हो रैंकिंग के लिए। आपको जब डिबेट करनी पड़े कि नहीं हमारा फाइटर बढ़िया है, क्या कमियां हैं, क्या उसके अंदर बेटर चीजें हैं, लेकिन अभी कोई विक्ट्री ही नहीं निकली है तो उसके बारे में बातें क्या करें। सच्चाई तो यही है दोस्तों। लेकिन ये सबसे बड़ी जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अंशुल भाई के लिए, क्योंकि अभी सबको लग रहा है कि जीत नहीं सकते वो इस फाइट में, मुझे तो लग रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो जब ये फाइट हो जाएगी आप इसका रिजल्ट देख लेना और उसके बाद आप मुझसे डिस्कस कर लेना। लेकिन अगर यहाँ पर अंशुल भाई हार गए तो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा तोमर के साथ अंशुल भाई का भी यहाँ पर यूएफसी का करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि डील उनकी चाहे कितनी भी फाइट्स की हो, अगर कोई फाइटर लगातार 3 फाइट हार जाता है तो उसके बाद नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेगोशिएशन करने वाले काफी तेज चतुर बंदे उनके साथ हैं, तो कट तो नहीं होंगे शायद। लेकिन क्या वो ये फाइट हार गए, चांको से ब्रूटली नॉकआउट हो गए, तो आप मुझे बताइए क्या यूएफसी उनको कट कर देगी? मैं आपके मुंह से अपने भाइयों से सुनना चाहता हूं, आप क्या सोचते हो? तो चांको वर्सेस अंशुल जुबली भाई काफी जल्दी अनाउंस होने वाली है। ये ऐसा मुझे लगता है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन चांको की तरफ से इसका कंफर्मेशन एक तरफ से आ गया है और जबरदस्त वीडियोस आने वाली हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर डालो मेरे भाइयों।